Hello students, good morning. I am वाटिका सिन्हा. वेलकम टू वाटिका इंग्लिश क्लासेस. आज मैं बात करूंगी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के क्वेश्चंस के ऊपर. मेरे प्रीवियस वीडियोस रहे प्रोनाउन के सभी पार्ट्स को मैंने कवर करने की कोशिश की है और सीरीज़ वाइज प्रोनाउन चल रहा है, जैसे पर्सनल प्रोनाउन, इन सब को मैंने सेपरेट वीडियो में डेडिकेट किया है. आज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के क्वेश्चंस के ऊपर. इसके प्रीवियस वीडियो मेरे रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है और किस तरह से उसके केस टेबल होते हैं, उन सब पे मैंने बात कही थी. उसके लिंक मैं इस वीडियो में मेंशन कर दूंगी, आप उसे ज़रूर चेकआउट करिए. आज देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्वेश्चन के रूप में किस तरह से आता है. हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन जब बात क्वेश्चन की आती है तो वहाँ पर फंसते हैं क्योंकि काफ़ी सिमिलैरिटीज़ लगते हैं हमें. फर्स्ट क्वेश्चन, ही पोस्टेड द लेटर देमसेल्फ. नेक्स्ट है ही पोस्टेड द लेटर हिमसेल्फ. अब कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है. देखिए, मैंने बात कही थी कि जो पर्सनल प्रोनाउन है या जो प्रोनाउन है उसके आधार पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डिटरमाइन करते हैं, राइट. जैसे अगर मैंने एक ही के बारे में बात किया, एक मेल ही के बारे में मैंने बात किया जो एक प्रोनाउन है बेसिकली, तो उसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा उसी के सिमिलर होगा. जैसे ही के लिए कभी देमसेल्फ्स नहीं होगा, ही के लिए हिमसेल्फ होगा. तो ही पोस्टेड द लेटर देमसेल्फ्स, तो देमसेल्फ्स यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसका होगा ही पोस्टेड द लेटर हिमसेल्फ. नेक्स्ट है यू शुड कंट्रोल हिमसेल्फ, यू शुड कंट्रोल योरसेल्फ. जैसा कि मैंने बताया कि यू के लिए हिमसेल्फ आना गलत हो जाएगा. यू एक प्रोनाउन है, उसके लिए योरसेल्फ आएगा, ना कि हिमसेल्फ या हरसेल्फ या देमसेल्फ्स आएगा. तो यू के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो योर सेल्फ आएगा. तो फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकेंड वाला राइट है. थर्ड क्वेश्चन, ही विल गो हर सेल्फ, ही विल गो हिमसेल्फ. फिर यहाँ पर मैंने बात बताई, ही आया, ही के लिए हर सेल्फ आएगा क्या, कभी नहीं आएगा. ही के लिए हर सेल्फ नहीं आएगा, ही के लिए हिमसेल्फ आएगा. तो ये हर सेल्फ रॉन्ग है, हिमसेल्फ राइट है. कभी कभी ही के जस्ट बाद हिमसेल्फ आ जाएगा तो वो दूसरा केस होता है. जैसे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वो इम्फैटिक प्रोनाउन आएगा. तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इम्फैटिक प्रोनाउन के लिए होगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर होना क्या चाहिए, ही हिमसेल्फ होगा या ही डिड हिमसेल्फ होगा, किस तरह से यूज़ होगा. दोनों देखने में एक लगते हैं लेकिन दोनों का काम काफ़ी अलग होता है. द गर्ल्स डिड हिमसेल्फ, द गर्ल्स डिड देमसेल्फ. जब गर्ल्स आया, देखिए ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होगा कि गर्ल्स के लिए हिमसेल्फ और गर्ल्स के लिए देमसेल्फ दोनों गलत होता होगा, आपको ऐसा लगेगा. बट ध्यान दीजिए, अगर गर्ल होता, सिर्फ लड़कियों की बात होती, गर्ल लिखते तो वहाँ पे हर सेल्फ होता. लेकिन अगर हम लोग गर्ल्स लिखते हैं मतलब वहाँ पर एक से ज़्यादा लड़कियाँ हैं, यानी वो प्लूरल केस है. और प्लूरल में हिमसेल्फ और हर सेल्फ नहीं होता, देम सेल्फ होता है, ना ही योर सेल्फ होगा. मैंने बताया था ACLF जो होता है वो सिंगुलर के लिए आता है और ACLFVES जो होता है वो प्लूरल के लिए आता है. अब इसका मतलब ये नहीं कि हर सेल्फ्स लगा देंगे, वो नहीं होता है. ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ्स, वी का आवर सेल्फ्स, यू का योर सेल्फ भी होता है, यू का योर सेल्फ्स भी होता है. मैंने बताया था यू एक सिंगुलर भी है, जैसे यू आर ए टीचर एक सिंगुलर है. ऑल ऑफ यू जब बात करते तो वहाँ प्लूरल, तो सेकेंड पर्सन का यू सिंगुलर भी है प्लूरल भी है. बट अगर हम गर्ल्स की बात करें तो वो देम सेल्फ को कैरी करेगा, वो प्लूरल को शो करेगा. फिफ्थ क्वेश्चन, द मैन किल्ड देम सेल्फ, द मैन किल्ड हिमसेल्फ. यहाँ पर W का मतलब है रॉन्ग, R का मतलब है राइट. इसे ध्यान दीजिएगा, W और R क्यों लिखा हुआ है. द मैन किल्ड देमसेल्फ, द मैन किल्ड हिमसेल्फ. मैन का मतलब एक पुरुष की बात करें, अगर यहाँ मेन होता तो देम सेल्फ यहाँ बिल्कुल सही होता. बट यहाँ पर मैन जो है वो सिंगुलर के लिए आया है, इसलिए यहाँ देम सेल्फ गलत हो जाएगा, यहाँ पर हिम सेल्फ सही होगा. सिक्स क्वेश्चन, वी कॉन्ग्रेचुलेटेड माई सेल्फ ऑन आवर विक्ट्री, वी कॉन्ग्रेचुलेटेड आवर सेल्फ ऑन आवर विक्ट्री. वी के लिए, वी एक प्रोनाउन है, आपको पता है. वी के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो आवर सेल्फ आएगा, कभी भी माई सेल्फ नहीं आएगा. वी के लिए जो आता है वो माई सेल्फ नहीं होता है, वी के लिए आवर सेल्फ होता है. तो ये गलत है, ये हमारा सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या आप लिख लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्जाम में. एक मार्क में जब ये आता है तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है. सेवेंथ क्वेश्चन, he enjoyed themselves in the party, he enjoyed himself in the party.
तो ही के लिए देमसेल्फ्स नहीं होता है, ही के लिए हिमसेल्फ होता है, जैसा कि मैंने बताया। तो ये रॉन्ग है, ये राइट है। तो ही एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी। एवरीवन हर्ट्स हरसेल्फ, एवरीवन हर्ट्स हिमसेल्फ। कंफ्यूजन होगा, एवरीवन तो पुरुष के लिए भी हो सकता है, महिला के लिए भी हो सकता है, मेल फीमेल दोनों के लिए कैटेगराइज्ड हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब अगर मेजॉरिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग मेल को लेके चलते हैं, ही को लेके चलते हैं, हिमसेल्फ को लेके चलते हैं, वहाँ पे सी और हरसेल्फ यूज़ नहीं होता है। तो एवरीवन, समवन, इन सब के लिए ही यूज़ होता है, और ही के लिए अप्रोप्रिएट जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हिमसेल्फ होता है, ना कि हरसेल्फ होता है। तो एवरीवन हर्ट्स हिमसेल्फ, नो हरसेल्फ गलत हो जाएगा। यू आर स्टार्विंग देम सेल्फ, यू आर स्टार्विंग योर सेल्फ। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यू के लिए देम सेल्फ होगा नहीं, योर सेल्फ भी नहीं होगा, यहाँ पर यू के लिए योर सेल्फ सही होगा। 10th क्वेश्चन, वी विल सी इट आवर सेल्फ, वी विल सी इट आवर सेल्फ। अब आपको दोनों काफ़ी सिमिलर लग रहा होगा, ये भी आवर सेल्फ बोल रहा है, ये भी आवर सेल्फ बोल रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए, वी जब प्रोनाउन है तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ्स होता है, आवर्स सेल्फ्स कोई वर्ड नहीं होता, तो आवर सेल्फ्स नहीं होगा, आवर सेल्फ होगा। छोटे छोटे पॉइंट्स को भी ध्यान देना ज़रूरी है, एग्जाम में काफ़ी पता ही नहीं चलेगा, दोनों लगेगा अरे सेम तो है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर एक एस हिडन है। क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर कौशिक एड्रेस्ड देमसेल्फ टू द चेयरपर्सन, मिस्टर कौशिक एड्रेस्ड हिमसेल्फ टू द चेयरपर्सन। मिस्टर कौशिक जो थे एड्रेस किए, संबोधित किए, तो देम सेल्फ नहीं होगा, हिम सेल्फ होगा। खुद को करने में यहाँ पर मिस्टर कौशिक एक मेल है, उनके लिए ही अप्रोप्रिएट प्रोनाउन है, तो उसका अप्रोप्रिएट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिम सेल्फ होता है, देम सेल्फ नहीं होता है। ही इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ टू द प्राइम मिनिस्टर, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द प्राइम मिनिस्टर। जैसा कि मैंने बताया, ही एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए हिमसेल्फ यूज होता है, हर सेल्फ नहीं होता है, तो फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकेंड वाला राइट है। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द प्राइम मिनिस्टर, हर सेल्फ नहीं होगा। आई बात समझ में? आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। इसे नोट डाउन जरूर करिए, काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट हैं, यही मिस्टेक्स एग्जाम में होते हैं और नंबर पे काफ़ी असर पड़ता है। आज का वीडियो बस यही तक था। प्रीवियस वीडियो चेकआउट करिए, इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है ताकि मदद मिले कि एक स्टेप बाय स्टेप आप लोग बढ़ सकें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हेल्पफुल रहा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि मेरे अपडेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सके। मैं मिलती हूं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।